किसी भी चुनाव में टाइमिंग्स को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट टाइमिंग्स मानी जाती हैं और ये टाइमिंग्स जालंधर उपचुनाव में काफ़ी अहम है क्योंकि कुछ घंटों का वक्त बचा है जब उपचुनाव का प्रचार थमने वाला है और काफ़ी दबाव है नेताओं पर, खासकर बीजेपी पर परफॉर्मेंस को लेकर। पंजाब में हमारे साथ हरियाणा की सिरसा से लोकसभा एमपी सुनीता दुग्गल मौजूद हैं। मैम, कितना दबाव भारतीय जनता पार्टी पर है प्रचार को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी दबाव में काम नहीं करता, बहुत उत्साह के साथ, बहुत जोश के साथ, बड़ा खुल के काम करता है। और वही हम यहाँ पर भी एक बानगी आप देखते होंगे। कल आपने जो रोड शो देखा होगा, जिस तरह का ढोल नगाड़े के साथ और पूरा झंडा बुलंद करते हुए हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, और लोकल जो यहाँ का कार्यकर्ता है, जो लोकल यहाँ का नागरिक है, उन्होंने उस रोड शो के अंदर पार्टिसिपेट किया और जोश के साथ, उत्साह के साथ। तो मुझे लगता है कि दबाव का तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मैम जालंधर आई हुई हैं बीजेपी के प्रचार के लिए। अमूमन हम जो टीवी डिबेट्स में फाइट देखते हैं वो पंजाब और हरियाणा में अनबन को लेकर देखते हैं, आपकी बन रही है यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि हमें आपस में एक दूसरे स्टेट से सीखना चाहिए। हम लोग जो है, कोई समय होता था कि पंजाब सूबा जो है वो इतना समृद्धशाली था कि हम हरियाणा वासी बहुत सीखते थे कि यहाँ के लोग जो हैं वो कितना आपस में प्यार प्रेम से, भाईचारे से रहते हैं। हमें ये सब सीखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकारें यहाँ पर रही, उन्होंने आम जनता के मन में इतना यहाँ पर भय और इतना भ्रष्टाचार जो है ये सब फैला दिया कि यहाँ की आम जनता जो है वो अब जो है त्रस्त है यहाँ की सरकार से। अब जो सरकार यहाँ बनी है, सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है, उससे भी उसके भ्रष्टाचार से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से मुझे लगता है कि त्रस्त है। अब यहाँ के लोग जो हैं वो उम्मीद करते हैं कि जैसे हरियाणा के अंदर लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कि यहाँ पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो लोगों के मन में जो है वो भय, भ्रष्टाचार, ये सब खत्म हो जाएगा। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से कल का रोड शो भी मैंने आपको जिक्र किया कि जालंधर की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल यहाँ पर ज़रूर खिलाएगी। आप कल के रोड शो की बात कर रही हैं, आप हरियाणा की सिरसा से लोकसभा एमपी हैं। आपका पंजाब को लेकर आकलन क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी तक कैंपेन किया था वो डोर टू डोर था, ग्रामीण इलाकों में था, यहाँ के देहात इलाकों में था। अब शहरी इलाकों में बीजेपी ने अपनी दस्तक दी है, या कह लो कि पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। उपचुनाव को लेकर आपका आकलन बीजेपी के लिए क्या कह रहा है? और क्योंकि ये आकलन इसलिए भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगले साल इसी महीने में लोकसभा का चुनाव भी है, आप पर भी एक जिम्मेदारी हरियाणा के लिए भी है, और पंजाब को भी लेकर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है पंजाब में बीजेपी को भविष्य को लेकर? देखिए, मुझे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल नज़र आता है, क्योंकि जो शहरी वोटर है वो तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास रखता ही है। लेकिन अब जो ग्रामीण आंचल का जो वोटर है उसको भी ये भाव है कि प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वो अंत्योदय के तहत हर उस अंतिम व्यक्ति के लिए हैं जो अपने आप को असहाय महसूस करता है और ये समझता है कि सरकार की नीतियाँ उसके लिए नहीं हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी नीतियां हैं, चाहे आयुष्मान योजना की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे 11 करोड़ शौचालयों की बात करें, तो वो सब जो हैं एक आम आदमी के लिए हैं, एक आम जनता की, उनका ईज़ ऑफ लिविंग जो उनको हो रहा है, उनको जो उनकी ज़िंदगी के अंदर जो दिनों दिन जो है एक आसानी जो है, उनकी आसान जो ज़िंदगी होती जा रही है, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब के अंदर भी लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बननी चाहिए। और उसी के तहत ये जो जालंधर का उपचुनाव है, यहाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर हमारा कैंडिडेट बहुत ज़बरदस्त मतों से जीतेगा। ईज़ ऑफ लिविंग की बात कर रही हैं मैम, आम आदमी पार्टी है, वो भी कुछ इसी बात करती है कि बीते 1 साल में उन्होंने यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाया है, फ्री बिजली देकर, फ्री बस यात्रा महिलाओं को लेकर देकर, काफ़ी वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसका जिक्र वो करती है। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी ही योजनाओं का जिक्र करती है। हालांकि आपकी योजनाएं केंद्र की योजनाएं हैं, उनकी राज्य की योजनाएं हैं। जनता कंफ्यूज है, भरोसा किस पर करें और क्यों करें? देखिए, ऐसा है कि वो झूठ की राजनीति करते हैं। इसी झूठ राजनीति के तहत आपने देखा कि उन्होंने सभी महिलाओं के लिए 1,000 रुपया जो है वो कहा था। 14 महीने हो गए, 14 हज़ार रुपये अभी तक तो किसी महिला को मिले नहीं है। तो ऐसी झूठ की राजनीति नहीं करनी चाहिए जो आप फुलफिल नहीं कर पाओ। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो आयुष्मान योजना है उसको यहाँ पर क्यों नहीं लागू किया गया? ये नहीं चाहते कि यहाँ की जनता को लाभ मिले। 5 लाख रुपए अगर किसी गरीब को, 1,20,000 रुपये तक की जिसकी इनकम है, उसको अगर 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से, केंद्र की तरफ से अगर मिलता है तो वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? और इधर से अगर आप देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी लिमिट को 1,80,000 तक कर दिया। तो ये अब आप ये बताएं कि ये यहाँ पर झूठ की राजनीति कर रहे हैं
या कि भलाई की राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से अगर जिता के भेजते हैं और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार अगर बनती है आने वाले समय में, तो जो है आप देखेंगे बहुत अंतर महसूस करेंगे। डबल इंजन की बात कर रही हैं मैम, इस प्रचार में बीजेपी के एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जब पंजाब सरकार के खिलाफ उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तब बीजेपी अपने एक शासित राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ के योगी मॉडल का जिक्र करती है, बुलडोज़र मॉडल का जिक्र करती है कि माफिया या फिर लॉ एंड ऑर्डर से कैसे निपटा जाए वो यूपी के सीएम से सीखा जा सकता है। 2024 में प्रधानमंत्री के बाद क्या योगी आदित्यनाथ एक बड़ा ब्रांड वैल्यू हो गया है बीजेपी के लिए कि पूरे देश में आपको योगी का नाम इस्तेमाल करना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में वो सब उनको पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी जी जो हैं केंद्र में हमारे जिस तरह से काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सब लोग बहुत खुश हैं उससे। और अगर हम योगी जी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी उनके पास है और उसको वो बखूबी निभा रहे हैं। आप ये देखिए कि खुद जो हमारा जो मूसेवाला हैं उनके पिताजी जो है उन्होंने यहाँ पर जो है वो पूरा एक प्रचार शुरू कर दिया है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर मोदी जी की सरकार होती, योगी जी की सरकार होती तो उनका बेटा जो है उसकी जान नहीं जाती। और उन्होंने पूरा प्रचार यहाँ पर फैला रखा है कि किसी भी कीमत पर आप लोगों को आम आदमी पार्टी को कम से कम वोट नहीं करना है और आप जो है जो भी आपको अच्छा लगे आप उनको वोट करिए, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वजह से ही उनके जो सुपुत्र हैं उनकी जान चली गई। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब जो आपने दिया वो काफ़ी घुमा दिया। मेरा सवाल सीधा साधा कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड पूरे देश में है? 2024 में आप देखती हैं कि प्रधानमंत्री के बाद जो पोस्टर लगा होगा, जो चेहरा होगा, वो योगी आदित्यनाथ का होगा? देखिए, ऐसा है कि हम वर्तमान में जीने वाले लोग हैं। आज के समय की आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जिनको सभी चाहते हैं, सभी पसंद करते हैं। और अभी फ्रांस के जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी 14 जुलाई को शायद उनका कोई दिवस है वहाँ का, उसमें उन्होंने स्पेशल माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है वो निमंत्रित किया है। तो मुझे लगता है कि हमें बात देखनी चाहिए कि आज के संदर्भ में आज योगी जी अपने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश के संदर्भ से अलग मैं पंजाब पर फिर से आ जाता हूँ। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर दशकों से अकाली दल के साथ गठबंधन में लड़ती रही है, क्योंकि किसान आंदोलन के वक्त ये गठबंधन टूटा। अब बीजेपी के लिए क्या आप देख रही हैं कि चुनौती भी है? तभी आप हरियाणा से यहाँ पर प्रचार के लिए हैं, स्टार कैंपेनर्स उतरे हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी ग्रूमिंग ही इस तरह से होती है कि पूरे देश भर में कहीं पर भी अगर चुनाव प्रचार हो और हमारे संगठन को ये लगता हो कि हम वहाँ पर कुछ सहयोग कर सकते हैं, कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं, तो हम लोग वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। तो इसलिए जो है, क्योंकि मेरा बिल्कुल बॉर्डर पे मेरा सिरसा लोकसभा है और एक पंजाबी बेल्ट है एक तरह से, वहाँ पर भी सिख हमारे भाई उधर बहुत रहते हैं, तो इसलिए मेरी यहाँ पर जिम्मेवारी लगी और हम पूरी शिद्दत के साथ निभा रहे हैं। एक साल लोकसभा चुनाव के एक साल पहले आप यहाँ हैं, उपचुनाव को लेकर ही भले हैं, अगले साल जो चुनाव होंगे लोकसभा के 2024 में बीजेपी की टक्कर कांग्रेस के अलावा क्या आप मानते हैं कि क्षेत्रीय दलों से ज़्यादा है जिस तरह की मीटिंग्स दिल्ली में होती हैं? देखिए, हर जगह का अलग अलग जो है वो माहौल होता है और लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि चाहे कोई रीजनल पार्टी है और चाहे कांग्रेस पार्टी है, मुकाबला उन सब का ही किसी ना किसी रूप में बीजेपी से ही होने वाला है। बीजेपी तो नंबर 1 हर जगह पर है ही। तो अब आगे मुकाबले में वहाँ की कोई रीजनल पार्टी रहती है या कि कांग्रेस पार्टी रहती है, ये आने वाला समय बताएगा। आखिरी सवाल है मैम, जालंधर की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास क्यों करे, वोट क्यों दे? जालंधर की जनता से मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ कि उन्होंने अकाली पार्टी के कैंडिडेट्स को भी देख लिया, यहाँ पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के राज को भी देख लिया, कांग्रेस पार्टी की सत्ता को भी देख लिया। तो अब उनके पास सिर्फ 10-11 महीने के लिए ये मौका है कि एक मौका वो अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से दे के देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि 10 महीने के अंदर अंदर ही जो एक सांसद को एक इलाके में करना चाहिए वो सब वो काम करके हमारा कैंडिडेट दिखाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद भी हर सांसद की रिपोर्ट कार्ड जो है वो अपने पास रखते हैं और उनको समय समय पर ताकीद करते रहते हैं कि क्या क्या उनको और करना चाहिए उनके इलाके में। तो मुझे उम्मीद है कि अगर जालंधर की जनता विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जिता के भेजती है तो सिर्फ 11 महीने का उनके पास समय है। अगर उनको लगे कि ये काम सही नहीं कर रहे हैं तो जनता जनार्दन है,
10-11 महीने के बाद जो निर्णय वो लेना चाहेगी वो हमारे सर माथे है। शुक्रिया।